तो आपसे एक सवाल, ये टी शर्ट कैसी लग रही है मेरी? अच्छी है ना? लग रहा होगा नई लिए इसे दिखा रहा है, नहीं ये मेरी बहुत पुरानी टी शर्ट है। वो तो मैं बेसिकली इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है टी शर्ट, काफ़ी अच्छी लगती है लुक में। मैं ऐसी ही एक ही मेरे पास और लेके नहीं आ पाया था क्योंकि मैं सिक्का चला गया था, फिर मैंने शायद 10th में लेके आया था ये। और अभी मैं 12th पास कर लिया, मतलब 3 साल पुरानी हो गई लगभग ये टी शर्ट, बट कोई नहीं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज की शुरुआत काफ़ी बेसिक सी हुई है मेरी, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं हुई, बट ठीक थी। आज सुबह मैं सो रहा था तो मम्मी मेरे कान में खुशखुशाती क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार को ना मेरे पापा है ना बालाजी के मंदिर जाके फिर शनिदेव के जाता है, मैं शनिदेव के जाता हूँ सिर्फ। और तो मम्मी मेरे कान में आके बोली फटाफट से उठ के तैयार व्यार हो जा और ना फिर पापा के साथ ही ना शनिदेव के चल जाना। मम्मी को दूध पकड़ाने आई थी, मम्मी दूध का गिलास रख दी मेरे बगल में, सो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बहन आई मम्मी का फ़ोन लेने, बिना फ़ोन के तो उससे रहा नहीं जाता, सुबह सुबह की बात है। फिर फ़ोन लेने लगी तो बोली खड़ा हो जा दूध पी ले। बोल कहाँ है दूध, कहाँ है? बोले वो दूध कब रख के गई मम्मी, क्योंकि मैं तो नींद में था। मम्मी मेरे कान में उठी, मेरे को तो याद तो आ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ बोल के गई, बट तैयार नहीं, दूध रख गई। फिर जब राखी बोला दूध, फिर फटाफट से दूध पिया। आलस आ रहा था शरीर के अंदर। आए गए कल 2-2 मुट्ठी मारी थी, बट आज मैंने सोचा था कंट्रोल करूँगा पूरे दिन, तो देखते हैं होता है नहीं होता। फिर फटाफट से दूध दूध पी के मैं है ना थोड़ा आलस आती है, पर हल्की हल्की स्ट्रेचिंग और जाते जाते ना बालकनी वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तो बीच में लटकने का होता है ना, तो वहाँ पे एक लटक के पुशअप मार लिया मैंने। को कितना ही दम है, एक ही मार पाया। धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी तो और होते रहेंगे। फिर जाते हल्का सा हाथ धो के फटाफट से मुंह धो के मुंह वैसे पानी मारा और फिर मुंह गीले के साथ में गटर में घुस गया। मुंह पूछा भी नहीं मैं, मुंह में पानी लगा हुआ, मैं नीचे से फ्रेश हो रहा, बट मैं फ्रेश ढंग से नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कल है ना वो चाउमीन और मोमोज खाए थे ना, तो पेट के अंदर ढंग से पचे नहीं थे। सुबह सुबह बहुत गड़बड़ हुआ मेरे साथ पेट में, बिल्कुल भी ढंग से पोटी नहीं आई। क्या करें, करना पड़ेगा इतना सोचा है, पर ठीक है नहीं आई तो क्या कर सकते हैं इस पर। तो फिर फटाफट बाहर आ गए हाथ धो के, मैं अपना इधर छत के साथ में सोचा कि ना थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बट एक्सरसाइज की जगह आराम कर लिया यहाँ पर बैठे बैठे लेटे लेटे। फिर देखा टाइम ज़्यादा हो गया, अब मैं एक्सरसाइज तो कर नहीं सकता। तो फिर पिक्सल नाम की कोई कैप्सूल आती है जो पानी में ढाल के घुल जाती है, फिर उसे पी लेते हैं, पिंक कलर का आता है, तो उससे स्किन वगैरह काफ़ी सही केयर हो जाती है। हल्के फुल्के एक्नी वेक्नी है ना मेरे इधर, तो उनके लिए सही सही काम करेगी, इसलिए मैं लेके आ गया था। फिर मैंने वो एक तो वो पी ली, उस आती तो मैं भिगो तो दिया था, उसको पानी में डाल दिया था, उसको 1 मिनट लगता है पूरे को डिजॉल्व होने के अंदर पानी के अंदर। तो मैं लेट गया कि हाँ चलो हो रही है, 5 से 10 मिनट लेटा रहा। वो कब के डिजॉल्व हो गई। फिर फटाफट से उसे पिया, अपने कपड़े और ब्रश कर लिया कि हाँ चलो अब नहा लेता है, एक्सरसाइज तो होनी से रिवर से। वो कभी जोर आ रहा था, कोई टाइम भी बीत गया था, फटाफट नहाने चला गया। फटाफट से ब्रश करी, फिर है ना पापा की जेब में से 20 रुपये निकल गए, तो मैंने ले लिया। मम्मी मम्मी मेरे को दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 40 रुपये ले लिया मैं। एक 20 का सिक्का था, 10 के। फिर फटाफट से नहा लिया मैं। नहाते ही कपड़े पहने, कपड़े में सबसे पहले पैसे ही डाला, कोई एक बार के लिए टेबल पर रख दिया, और राखी को पता चल गया तो उठा के ले जाएगी। तो मैंने उसे ले लिया था, और फिर फटाफट से अपना सूर्यदेव को पानी दे के पूजा कर ली। और पूजा करने के बाद फटाफट से इधर ही यहाँ पे ही बैठ के मेडिटेशन करा। हाँ मैंने ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा स्पेशली खास होने के लिए है ना, क्योंकि मेरे को 8:30 बज गए थे तैयार व्यार होने में। तो मैं बिना कुछ देरी करे फटाफट से मैं लाइब्रेरी चला गया। ऐसे देखने लगे, कोई बात दिमाग में नहीं चाह रहा है इसको लेके, थोड़ा लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी के अंदर मैंने जाते तो कोई डिस्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करा, अपना जो बेसिक काम था ना वो लिया। सबसे पहले तो डायरी लिख दी मैंने, सबसे पहले एक काम मेरा डायरी लिखने को होता है। मैं डायरी रात को लिखना चाहता हूँ, बट मेरे से कई बार हो नहीं पाता है, बहुत जोर आता है रात को, सोने का मन करता है। तो कल से थोड़ा कम खाना खाऊंगा, रात को थोड़ा कम खाना खाऊंगा, जिस वजह से मेरे को नींद ना आ पाए और मैं अपना काम अच्छे तरह से कर पाऊँ। ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा आपसे, जिससे मैं अपना काम कर पाऊँ। ठीक है, अब मैं वहाँ पे चला गया लाइब्रेरी में डायरी लिख के अपने बाकी के छोटे मोटे जो भी काम थे मैंने कर लिए। इस वीडियो के लिए मैंने जिमेनाई से थंबनेल भी बना लिया।
सीधी बात है, अब थंबनेल बनाना कितना ईजी हो गया AI की मदद से। नहीं तो पहले बनाने पड़े तो 2-2.5 घंटे लग जाते थे, अब उसे 5 मिनट के अंदर बना के दे दी जिमनाई। और उसके साथ साथ मैंने अपनी जिसके अंदर मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें लिख रखी, उसको रीड कर लिया, जो बार बार रिकॉल होती रहे मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें। तो मैं उससे पढ़ने बैठ गया, थोड़ा लर्न टाइप में, लर्न करने के हिसाब से बैठ गया। फिर उसको करते करते मैंने देखा यार टाइम 12 बजे, भूख भी लग रही है, तो खाना खाने के लिए मैं घर पे आ गया। आया तो पैदल पैदल ही था, खुद से बातें करते करते हम आ गए। फिर घर आया तो मम्मी दुकान में थी, पापा ऊपर सो रहे थे, पापा कमर पे दर्द हो रहा था सुबह से। एक बार जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम ही पापा के इधर कमर में दर्द स्टार्ट हो गया था, तो खूब डॉक्टर दिखाए तब जाके सही हुआ था, और अब वापस हो गया वो उठते टाइम का दर्द वापस आया है। तो पापा को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए पापा सो गए, सुबह से दुकान में अभी नहीं आए। फिर ना मम्मी थी तो मम्मी बोली कि केले की सब्जी बना दी, छाछ राबड़ी दही फ्रिज में रखे हुए, और ना चावल है तो खा लेना, खीरे टमाटर काट लेना। बोला ठीक है, रोटी सेकनी पड़ेगी, बोला ठीक है सेक लूँगा। फिर मैं एक बार 3 रोटी सेक रहा, फिर याद हो रहा चावल भी है, मेरे को तो पसंद भी है, मैं खा लूँगा चावल, तो क्या दिक्कत है इसमें। फिर मैं चावल खाना वो सारा 2 रोटी से खोल में बैठा, चावल की 2 बाइट खाई, तो मम्मी तो नीचे से बुला रही, प्रिंस इधर आ। बोला हमें बोला एक बार नीचे आ जाओ, कि पापा से कुछ काम है तो, क्योंकि कोई अंकल आए थे सामान लिखवाने, मतलब सामान हमें उनको लिखवाना था, जिससे वो सामान हमारे पास पहुंचा पाए, है ना, वो आए हुए थे। तो फिर मम्मी ऊपर आ गई, मैं नीचे रुक गया दुकान में। फिर मैं एक चॉकलेट खा लिया 2 रुपये, फिर 5 रुपये की आती पर्क, हाँ वो जितने की भी आती मैंने वो खा ली एक। फिर उसको खाने के बाद मम्मी आ गई, बोला ठीक है तू ऊपर चला जा। पापा भी आ गए मम्मी के साथ साथ पीछे, बोला ठीक है अब कितना ही सोऊंगा, अब काम तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। फिर पापा भी आ गए, फिर मैं ऊपर चला गया, फिर फटाफट से खाना खा लिया मैंने, क्योंकि मेरे को अपना और भी काम करना। मैं पहले से तय करके आया था कि मैं अपने 2 काम करके ही अपने खाना खाऊंगा, और अपने ना जो ट्रैक करूँगा अपना हिसाब किताब, कि मैं कितने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ और कितने खर्च कर रहा हूँ, कितने घट्टा है मेरे पास, कितने हैं कितने नहीं, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए सोचा। तो एक डायरी के अंदर लिख दिया कि मैं अभी इतने इतने खर्च करूँगा, तो यहाँ खर्च करूँगा, मतलब खर्च करूँगा तो यहाँ लिख दूँगा कि इतना इतना खर्च करा। तो पूरा अपने हिसाब का मेरे पास ट्रैक रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा एक तरह से, कि मैंने यहाँ खर्च करा और यहाँ नहीं करा। तो मेरा इस चक्कर से फ़ायदा भी काफ़ी होगा। अब फिर उसके बाद जैसे मैंने खाना खाया ना, तो मम्मी आ गई। फिर मम्मी बोली कि ना पीछे का छत का गेट खोलते, आंटी जी आएंगे सफाई करने। और मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। फिर मैं सोचा वीडियो कहाँ रिकॉर्ड होगा, फिर मैं सोचा एक बार छोड़ डायरी लिख लेता हूँ, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डायरी लिखने लग गया। फिर मैं डायरी लिखते लिखते मैं फिर मैं थोड़ा डायरी तो लिख ली, बट अब एक दिक्कत आ गई, अब मैं वीडियो कहाँ बनाऊँ, तो मैं सोचने लग गया। फिर यहाँ पर ना मैं आधा ऐसे लटकते लटकते, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ मैं कैसे था। ये जगह को देखो, यहाँ पे ऐसे इस तरह से पड़े पड़े सो गया खूब देर तक, 10-15 मिनट तक। फिर मैं सोचा नहीं यार ऐसे से नहीं, तो फिर ऐसे सो गया मैं यहाँ पे बेड पे लेट के। बट फिर भी ना मेरे को चैन नहीं आया। फिर ऐसे लेट यहाँ पे लेटे खूब देर हो गई। मैं कहा था 12 बजे फिक्स आ गया था मैं घर पे। मैं था 1 बजे चला जाऊँगा, फिर 1:30 बजे मेरी आँख खुली यहाँ पे। मम्मी आई थी मेरे को उठाने, फिर मम्मी को बोला मम्मी प्लीज़ 1 घंटा और सो जाने दो। मेरे को फिर 2:30 बजे उठा देना, चादर ही पकड़ा था, चादर उड़ के यहीं पे सो गया। 2:30 बजे मम्मी उठाई, मम्मी बोली फटाफट से आजा, नारियल छीलो, नारियल पी लेना। बोला ठीक है। फिर आती है ना, नारियल पीने के बाद गटर में चला गया। गटर में देखना कि नारियल पहले पीऊँ, ये गटर में जाके आऊँ, क्योंकि पीने के बाद प्रेशर सही से बन जाता है ना कुछ भी, चाहे पानी पियो नारियल पानी पियो। फिर मैंने गटर में करा, मेरे को 10 या 15 मिनट लग गए गटर के अंदर रखने में, क्योंकि पेट इतना ज़्यादा जाम था ना वो मोमोज और उसकी वजह से। आइंदा से कभी बाहर की चीज़ें नहीं खाऊंगा, पेट मेरा हजम नहीं करता यार, हट नहीं खाना मैं बेकार। फिर मैं नारियल पानी पीने के बाद मेरे को रात का थोड़ा चैन सा रहा, कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, सीधी सी बात रही नारियल पानी की वजह से। तो इस वजह से मैं नारियल पानी का काफ़ी एहसान मंद हूँ, तो मुझसे धन्यवाद करता हूँ नारियल पानी, थैंक यू, तूने मेरे पेट में जाके अच्छा काम किया। फिर मैंने फटाफट से नारियल पानी पी के ये वीडियो शूट करी, क्योंकि वीडियो शूट करना ज़रूरी है। फिर मैंने वीडियो शूट कर 20 मिनट लग गया। मैंने कुछ सोचा है 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा देर थी, बट मैंने वीडियो अगले दिन की करी थी, आज की मैं अगले दिन कर रहा हूँ। थोड़ा सा चलता है इतना था, क्योंकि फिर रात का भी रखना पड़ता है ना। अगर मैं रात को शूट करूँ तब तो समझ में कि आज पूरे दिन का मैंने रिकॉर्ड करा है, बट फिर रात को हो नहीं पाता, क्योंकि मैं डायरी नहीं लिख पाता, रिकॉर्ड को तो कहाँ है। इसलिए तो मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो पीछा तो मेरे
थोड़ा बैकग्राउंड के लिए। फिर मैं लाइब्रेरी निकल गया। फिर मैं नीचे आया तो मम्मी पापा और राहुल मामा बैठे हुए थे। मैंने राहुल मामा को बोला धो राहुल मामा। फिर मम्मी मैं जाने लगा, मैं स्कूटी की चाबी मांगा। फिर मम्मी बोली कि पापा को काम है, वो सामान वामान लेके आएंगे। तो फिर मैं जाने लगा। मम्मी बोले पीछे से आवाज़ दी, बोले इधर रुक। बोले राहुल मामा छोड़ आएंगे तेरे को। बोला ठीक है। राहुल मामा आने लगे तो पापा बोले रहने दो, मैं अभी जा ही रहा हूँ उधर ही सामान लेने, इसे छोड़ दूँगा। पापा मेरे को छोड़ दिए उस साइड। पापा काफ़ी आराम और धीरे धीरे चलाएगी, कमर में दर्द होता है तो हल्के दचके वचके के अंदर फिर दर्द होता ही है। फिर तो पापा बहुत धीरे धीरे आराम से चला गए। स्कूटी पर बैठने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि धीरे धीरे आराम से बैठे थे पापा। फिर मुझे लाइब्रेरी छोड़ते, लाइब्रेरी में आके पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं यूट्यूब के अंदर फालतू की वीडियो देखने लग गया एंटरटेनमेंट। मैंने क्रेजी एक्सरसाइज की स्टार्ट करी। एंटरटेनिंग करते करते मैं किस यूट्यूबर की देख देख के इधर उधर टाइम पास करता रहा। हाँ, टाइम पास करता रहा। इस चक्कर से मैं 3 बजे का आया हुआ, 4 घंटे तक ये सब भी देखा। 7 बजे में रियली का कर दिया। फिर मैं एक प्लान बनाया कि मैं अब से कोई भी वीडियो यूट्यूब पे कुछ भी देखूंगा तो प्रोमोडोमो टेक्निक का यूज़ करूँगा। 25 मिनट तक देखूंगा, 5 मिनट एनालाइज करूँगा मैंने अब तक क्या क्या देखा है, वो देख के मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है या फिर मेरे को देखना चाहिए कि नहीं, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, तो इस चीज़ से फ़ायदा होगा मेरे को। ये सब मैंने लिखा कि कैसे। और फिर मैं दूसरी में मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल की, अब से मैं अपने टाइम का रिकॉर्ड रखूँगा कि किस टाइम में क्या क्या कर रहा हूँ, जिससे मैं हर चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ और मेरे को खुद को पता चले जिस काम को मैं, कि हर काम को मैं कितनी देर में कर पा रहा हूँ और इन फ्यूचर में उस काम को फिर जल्दी जल्दी कर पाऊँ। इसके बाद ये सब मैंने लिखा। उसके बाद मैं डायरी लिखने लग गया। वास्तविक ज्ञान सीरीज़ वाला है ना, जिसके अंदर 34 एपिसोड्स है, उसके मैं 4 एपिसोड तो लिख लिए थे। फिर आज मैंने 9 एपिसोड लिख दिए, मतलब मैंने 4 एपिसोड लिख दिए। 9th एपिसोड से नहीं 5 लिख दिए मैंने, और मेरे को 10th एपिसोड से लिखना है। बेसिकली मैंने सोचा कि मैं डेली लिखूँगा, बट रात का थोड़ा काम सही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी पढ़ाई भी फिर डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से। फिर मैंने वो करा, फिर फटाफट से घर आ गया। मैं 8:50 पे चला था, कोई पैदल था। फिक्स 9 बजे घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचते ऊपर मैंने राखी गिटार के साथ टंग 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 खूब देर बजाया। मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला कि ये ले स्कूटी की चाबी और पीछे गेट की, कि तू स्कूटी खड़ी करके आया, मैं फटाफट सब्जी छूट दूँगी। मैं स्कूटी खड़ी करके आया पीछे से, और फिर है ना मम्मी रसोई में चला गया। मम्मी बोली हाँ बस हो गया। फिर एक मैंने बोला कुछ मदद करो, बोले ये ले राबड़ी चला ले, क्योंकि राबड़ी को कंसिडर चलाना पड़ता है, छोड़ देता हूँ बीच में, कांटे से बन जाती है अजीब सी, फिर इतना टेस्ट नहीं आता खाने के अंदर। इसलिए मम्मी मेरे को काम दी ईजी सा, और मम्मी खुद फटाफट सब्जी छोक दी। सब्जी छोक गया, पाव वो भी हो गई देती दे, तो मम्मी ने सब्जी छोकने के बाद मेरे को पाव भी सेक के मेरे को ढाल के दे दी, बोला खा ले, चल खा ले फटाफट से। मैंने वो खाया, मैंने फिर उसको फटाफट से खाया। फिर नींबू नहीं था तो नींबू काट फ्रिज में से लेकर आया, काटा, फिर ढाला, फिर और खाया। अच्छा मज़ा आ गया मम्मी के हाथ के पाव भाजी खा के। फिर उसके बाद फटाफट से पाव भाजी खाने के बाद मैं तो एक काम याद आ गया कि पापा कमर में दर्द हो रहा, पापा दुकान पर आया, तो फटाफट और जल्दी खा लिया। फिर फटाफट खाना खा के एक बार के लिए प्लेट वहीं पे छोड़ दिया, हाथ धो के और फटाफट से दुकान में आ गया। पापा जो थोड़ा बहुत सामान बचा था बाहर, उन सबको अंदर कर दिया, शटर को घुमा के नीचे करके ताला वाला मैं लगा के आ गया कि कुछ तो मदद करूँ पापा की, कि वैसे दर्द हो रहा कर नहीं पाएंगे, इस वजह से मैं मदद करने के लिए आके नीचे। फिर पापा की मदद करने के बाद मैं ऊपर आ गया। अपना बैग रख के उस रूम में रखा, और मम्मी ने राबड़ी भी दी, राबड़ी रख दी, कोई गर्मा गर्म रही मैं खाता मैं पीऊँगा। फिर राबड़ी रख दी। फिर रसोई में आ गया, बोला पढ़ ले जाके मम्मी बोल रही। बोला बस एक पाव सेक कर उसके अंदर मेयोनीज और पिज्ज़ा पास्ता सॉस लगा के बर्गर की तरह खा लिया मैं। वहीं पे रसोई में खड़े मम्मी बोली रसोई में खड़े कौन खाता, बोला हाँ आके बैठ के खाने को इतने से के लिए वहाँ पे जाके बैठ के खाऊंगा। बोला वहाँ पे तेरे प्लेट रख के खा लेता, कोई नहीं इतना तो चलता है। फिर इधर आ गया इस रूम में मैं, हा अब बताओ मैं क्या करूँगा इस रूम में। सोचा मैंने भी ये सोचा क्या करता हूँ, आ गया। फिर फटाफट से मज़े से राबड़ी पी, क्या बताऊँ कितने मज़े से पी, एकदम आराम से चिल हो के। इतनी मस्त राबड़ी मैंने कभी नहीं पी, मतलब इतना चिल हो के नहीं पी। फिर राबड़ी पीने के बाद उसे मांझे में रखा, मतलब सिंक के अंदर जहाँ पे बर्तन धोते हैं। फिर अपना एक चेहरा है ना, इसको फेस वॉश किया। फेस करने के बाद पूछा,
फिर देखो इधर देख पिम्पल्स आ रहा है हल्का, पता नहीं वैसे मैं फोड़ता नहीं, मेरे को पता नहीं 1 साल से ज़्यादा हो गया पिम्पल हो गए थोड़े। आज का मन करे से फोड़ दिया मैंने यहाँ पे, इतना बड़ा था भी नहीं वो, अब लाल लाल हो रखा है मतलब में। दिख रहा होगा आपको इधर ये वाला है ना। फिर मैं क्या करा, उसको फोड़ने लगा तो मम्मी आ गई, फिर फटाफट बैठ गया, आधा फूटा बस ही रह गया मेरे गाल पे। मैं बोली तेरे को बार बार बोलना पड़ेगा कि कल तेरा पेपर है, परसों तेरा पेपर है, और तेरे को हर बार ऐसे छोटे, तब बड़ा हो गया तू, अब तो हर छोटी छोटी बात के लिए बोलना पड़ेगा कि बेटा अपना काम के लिए, अब तेरे को तेरे काम के लिए बोलना पड़ेगा। तो मम्मी ने डांटा, मैं बोल सही है, तो कॉपी किताब लेके पढ़ने का ड्रामा करने लग गया। फिर जैसे मम्मी चली गई तो मैंने इसे फोड़ के इसका सारा काम कर दिया। फिर वापस से अपना पूरा रूटीन जो आज मैंने किया था उसको विजुलाइज किया कि मैंने क्या क्या करा, रिकॉल कर लिया पूरे को। फिर लिखने की बारी आई तो मैं बर्फ़ लगा लिया यहाँ पे कि ज़्यादा सूझे ना, तो मैंने इसे बर्फ़ लगा ली। फिर बर्फ़ लगा मैं सो गया, और कैप्सूल ली थी मैंने याद से। बस आज का ब्लॉग इतना ही।